and wouldn't turn him loose और उन्हें ढीला नहीं छोड़ा until he blessed him. जब तक कि उन्होंने उसे आशीष नहीं दे दी। That's right. ये बात सही है। Battled for life. जीवन के लिए युद्ध, And after the battle is over, और जब युद्ध समाप्त हो गया, then God gives you of himself. तब खुदावन आपको अपने आप को देते हैं। What happened? क्या होता है? Same man वही मनुष्य wrestled with Jacob. उन्होंने याकूब से लड़ाई करी। Now notice what's happening. अब ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। I'm showing you parts of scripture मैं आपको वचन का कुछ हिस्सा दिखा रहा हूँ where eternity came in time. जब अनंत समय में आए And Jacob got a privilege और याकूब को एक सौभाग्य मिला to wrestle with this man. ताकि वो इस व्यक्ति के साथ एक युद्ध लड़े। Nobody from his family was with him. उसके परिवार का कोई भी उसके साथ नहीं था। His wife, his children, they were all sent away. उसकी पत्नी, उसके बच्चे, वो सब पहले भेज दिए गए थे। He had to fight that battle alone. उसे इस लड़ाई को अकेले लड़ना था। You have to fight this battle alone. आपको इस लड़ाई को अकेले लड़ना पड़ेगा। No brother, no sister, no pastor can help you. कोई भाई, कोई बहन, कोई पास्टर इस लड़ाई में आपकी मदद नहीं कर सकता। You have to fight it yourself. आपको इसे खुद ही लड़ना पड़ेगा। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं आप इसे समझ रहे हैं। When Jacob wrestled with this man, जब याकूब ने लड़ाई लड़ी इस व्यक्ति के साथ, what was the wrestling for? वो लड़ाई किस लिए थी? This man was oily. ये जो व्यक्ति था, इसके हर तरफ तेल था। He was getting loose from him. वो उससे छूट रहा था। But Jacob was catching him. लेकिन याकूब उसे पकड़ के रखा हुआ था। Jacob was holding him. याकूब ने उसे पकड़ा हुआ था। This cloud is slippery. ये जो बादल है, ये फिसल के निकल जाता है। But if somebody can hold him, लेकिन अगर कोई उन्हें पकड़ के रख पाए, hold this message, इस संदेश को पकड़ के रख पाए, hold this word, इस वचन को पकड़ के रख पाए, and say, I'll not leave you और कहे कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं until you bless me. जब तक आप मुझे बरकत ना दे दे। What happened in the morning? फिर सुबह में क्या हुआ? He said, what is your name? उन्होंने पूछा, तेरा नाम क्या है? He said, my name is Jacob. उसने कहा, मेरा नाम याकूब है। He said, no, 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 no. उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, From today you'll not be called Jacob. आज से तू याकूब नहीं कहलाएगा। I'm putting a part of myself in you. मैं अपना एक हिस्सा तेरे अंदर डाल रहा हूँ। From today आज से you will be called Israel. आज से तू इज़राइल कहलाएगा। You have partaken from God. तुमने खुदा में से अपना हिस्सा लिया है। Then I'm asking you a question. तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा Who हूँ, is the real Israel? वास्तविक इज़राइल कौन है? The one who's partaken from this. वो जिन्होंने इसमें से इनसे अपना हिस्सा लिया है। After the battle was over. जब लड़ाई खत्म हो गई उसके After बाद, that struggle was over. जब वो जद्दोजहद खत्म हो गई उसके बाद, Jacob wrestled all night. Sit down, please. याकूब ने पूरी रात लड़ाई करी And wouldn't turn him loose और उसे छोड़ा नहीं until he blessed him. जब तक कि उन्होंने उसे आशीष नहीं That's दी। right. ये बात सही है। Battle for life. जीवन के लिए युद्ध। And after the battle is over, और जब लड़ाई पूरी हो गई, then God gives you of himself. तब खुदावंद आपको अपना ही एक हिस्सा देते हैं। That is his true communion. ये है उनके साथ एक सच्ची संगति, Communion. प्रभु भोज। The little bread and wafer just represents it. वो जो छोटी रोटी और दाख मधु है, वो तो केवल उसको दर्शाते हैं। You shouldn't take it आपको इसे नहीं लेना चाहिए lest you have wrestled it out जब तक कि आपने लड़ाई ना करी हो and become part of God. और खुदा का हिस्सा ना बन गए हो। You can't take part from that bread and wine आप उस रोटी और दाख मधु से हिस्सा नहीं ले सकते until you become part of this. जब तक कि आप इनका हिस्सा ना बन जाए। और वो सो के नहीं बनेगा। यस यस, मैं हार गया, मैं सो गया, मैं थक गया, इनके लिए नहीं है। It is for those ये उनके लिए है who have won, जो जीते हैं, who have won a battle. जिन्होंने एक युद्ध को, एक लड़ाई को जीता है।
They are the ones वे हैं वो who finally receive a body change. जो आखिरकार एक देह बदलाव को प्राप्त करते हैं। Are you with me till now? क्या आप मेरे साथ हैं अब तक? फिर एक दूसरी बड़ी लड़ाई है जो हम अपने जीवन का युद्ध लड़ रहे हैं कि जब ये जीवन का युद्ध समाप्त होगा हम हवा में मलकीसदक से मिलेंगे और उसके साथ ब्याह के भोज में सम्मिलित होंगे। वो एक तस्वीर है। बट लेट मी से समथिंग। लेकिन मुझे कुछ बताने दें। दिस इज द लैंड ये वो भूमि है which had to be possessed, जिसको कब्जे में लेना जरूरी है, and to possess it और इसे कब्जे में लेने के लिए you had to fight a battle, आपको एक युद्ध लड़ना है। and after that battle is over और जब वो युद्ध समाप्त हो जाता है he gives a part of himself. वो अपना एक हिस्सा आपको देते हैं। So we have small battles, तो हमारे पास छोटी लड़ाइयां हैं, then we have a big battle. फिर हमारे पास एक बड़ी लड़ाई है। Remember, याद रखें, after every battle हर एक युद्ध के बाद there's a part of him उनका एक हिस्सा that becomes you. वो आप बन जाते हैं। The purpose वो मकसद that Melchizedek came down जिसके लिए मलकीसदक नीचे आए was to give a part of himself to Abraham. वो ये था कि वो अपना ही एक हिस्सा अब्राहम को दे। Now I'm going to read it. Read the scripture, please. आइए वचन को पढ़ते हैं। Verse 2. दूसरी आयत, To whom also Abraham gave a tenth part of all. इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। What was the tithe Brother Branham gave? भाई ब्रैनम ने क्या 10वां अंश दिया? Well, Abraham gave a tenth of his loot. ठीक है, अब्राहम ने तो जो उसने लूटा था उसका 10वां हिस्सा दिया। What was the loot of Brother Branham? भाई ब्रैनम का जो लूट था वो क्या था? It was a people. ये कुछ लोग थे। And what is that tenth part? और उन लोगों का 10वां हिस्सा क्या था? The bride. दुल्हन। That tenth part was that bride वो 10वां हिस्सा वो दुल्हन थी which is giving back to God. जो वो उसे वापस खुदा को दे रहे थे। I think you're catching something. मैं सोचता हूं आप कुछ पकड़ रहे हैं। Bible says बाइबल बताती है Melchizedek accepted that tithe. मलकीसदक ने उस 10वां को कबूल किया। Then I can say it with surety. तो मैं फिर इसे पक्की तौर से कह सकता हूं, This tithe is also accepted. ये 10वां भी कबूल है। Please tell me कृपया मुझे बताइए in simple words. साधारण शब्दों में, When he gave Abraham bread and wine, जब उन्होंने अब्राहम को रोटी और दाख मधु दिया and Abraham ate that bread and drank that wine, और अब्राहम ने उस रोटी को खाया और उस दाख मधु को पिया, when Abraham went back home, और जब अब्राहम वापस घर गया, that bread and wine went with him. वो रोटी और दाख मधु अब्राहम के साथ गया। Let's talk about the reverse. आइए अब इसके विपरीत बात करते हैं। When Abraham gave that tithe जब अब्राहम ने 10वां दिया and Melchizedek accepted it, और जब मलकीसदक ने इसे कबूल किया, then when Melchizedek went back, और जब मलकीसदक वापस गए, he took that tithe with him. वो उस 10वां को अपने साथ ले गए। Oh, Church of the Living God, वो जीवते खुदा की कलीसिया, I think you're catching the message. मैं सोचता हूं आप संदेश को पकड़ रहे हैं। This bride is not kept here. ये दुल्हन यहाँ नहीं रखी हुई है। She's not accepted to be kept here. वो इसलिए कबूल नहीं करी गई कि यहाँ पृथ्वी पे रहे। She's picked out of time उसे समय से उठाया गया है to pull into eternity. ताकि उसे अनंत में ले जाया जाए। Then what happened? फिर क्या होता है? Potentially. संभावित रूप से, हकीकत में नहीं, यस यस, हकीकत में नहीं, आमेन, potentially. संभावित रूप से, I would say in seed form. मैं कहूंगा बीज के रूप में Some people were
raptured. कुछ लोग स्वर्गारोहित हो गए In seed form. बीज के रूप में। Can I say something? क्या मैं कुछ कह सकता हूं? Melchizedek took them with him. मलकीसदेक उन्हें अपने साथ ले गए। Melchizedek saw them raptured. मलकीसदेक ने उनको स्वर्गारोहण में जाया हुआ देख लिए। Remember, याद रखें, the real elect, जो वास्तविक चुने हुए हैं, Caleb, कालीब, who's the type of a believer today, जो कि एक विश्वासी की तस्वीर है आज, he kept quiet throughout the journey. वो पूरे यात्रा में चुपचाप रहा, यात्रा में चुपचाप रहा। He's not worried what happens. वो चिंता रत्ती भर भी, He's not worried what happens. वो चिंता रत्ती भर भी परवाह नहीं कर रहा क्या हो रहा है, Lot is happening in the camp. कि छावनी में क्या क्या घट रहा है उसे रत्ती भर परवाह नहीं। Korah is coming. कोरा आ रहा है, Dathan is coming. दातान आ रहा है, Miriam becomes a leper. मरियम कोड़ी हो गई, So many things are happening. बहुत सारी चीजें हो गई। People are dying because of snake bites. लोग मर रहे हैं सांपों के काटने से। All those things are happening. वो सब चीजें हो रही हैं। Joshua and Caleb are not worried about that. यहोशू और कालीब इसके प्रति रत्ती भर भी चिंतित नहीं है। All these years they have focused on one thing. इन तमाम सालों में उन्होंने एक बात पे ध्यान दिया है, We are going to a land हम एक भूमि में जा रहे हैं and a portion of that land is mine. और उस भूमि का एक हिस्सा मेरा है। What did the 10 spies say? उन 10 जासूसों ने क्या कहा? We have seen the land, हमने भूमि को देखा तो है, but we can't possess it. लेकिन हम इसको कब्जे में नहीं ले सकते। हमने बादल तो देखा है, लेकिन इसमें मसीह नहीं दिखाई देता। हमें तो बस ये एक आम बादल दिखाई देता है। It's just an ordinary cloud. ये तो बस एक आम बादल है, We can't take it. हम इसे नहीं ले सकते। But Joshua and Caleb said, लेकिन यहोशू और कालीब ने कहा, the land is good. भूमि बढ़िया है, Let's go right now ठीक अभी चलो and let's possess that land. और इसे अपने कब्जे में ले लो। You see, brother, आप देखिए भाई, there are some believers in the church. कलीसिया में कुछ विश्वासी हैं, No matter what happens, चाहे कुछ भी हो जाए, they are focused on the word. उनका ध्यान वचन पे लगा रहता है, They are focused on this theophany. उनका ध्यान इस थियोफनी पे लगा रहता है। They're not focused on all that crap that's going on. वो तमाम कूड़ा करकट जो चल रहा है उससे उनको कोई परवाह नहीं। वो उस लड़की को भगा ले गया, वो लड़की वहां भाग गई, उसने ये किया, उसने वो किया, भाड़ में जाए। मेरा मतलब इस मैसेज में इससे है, कल कोई भागी थी, कल कोई और भागेगी। माफ करिए मेरे शब्दों पे, तुम्हारा क्या? मेरे शब्द बड़े बुरे लग सकते हैं, लेकिन ये कुछ कह रहे हैं। उसने उसका पैसा चुरा लिया, उसको वो कर लिया, उसने वो कर लिया, उसने पैसे दिए, उसने लौटाए नहीं, उसने ये किया, उसने वो किया। ब्रदर, ये कहानियां खत्म नहीं होंगी किसी भी चर्च में। हर पास्टर को ये रोज फेस करना है। ये सब बकवास चलती रहेगी। वो बकवास पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, साउथ में भी है, पूरी दुनिया में है। भाई ब्रैनम के चर्च में भी था। मैं बोल नहीं रहा, वो बकवास खत्म नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग केवल इसी के लिए बने। लेकिन सबके बीच में there is a Joshua, एक यहोशू है, there is a Caleb, एक कालीब है, who are interested in the goal. जिनकी दिलचस्पी जाने में है।
They know what they are going for. वो जानते हैं वो किस लिए जा रहे हैं। Possessing this land. इस भूमि को अपने कब्जे में लेने के Possessing this Christ. लिए, इस मसीह को अपने अधिकार में लेने के लिए। When you are in the land, जब आप भूमि में जाते हैं, that testimony was not this. जब आप भूमि में होते हैं तो गवाही ये नहीं